अब ईव ये रिज़ॉल्व कर लेती है कि वो एडम को बताए कि एडम को अपने इस सिन में अपने साथ शामिल करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो शायद किसी और ईव से शादी कर लेंगे, तो इसलिए वो उनको अपने गुनाह में अपना हिस्सेदार बनाना चाहती हैं। फिर 885 ओके नहीं 1 सेकेंड ओके 835 के बाद तक हमने पढ़ा। उसके बाद ये हुआ कि ईव जो है वहीं पे खड़ी रहती हैं और उस दरख्त की जो है वो बारे में सोचती रहती हैं, उसकी तारीफ़ करती रहती हैं और ये सोचती हैं कि उन्होंने जो ड्रिंक उनको ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने गॉड के ड्रिंक्स में से नेक्टर पी लिया, उन्होंने उसका जो है जूस पी लिया गॉड्स के ड्रिंक्स में से, तो इसलिए वो उस ट्री की शुक्रगुजार होती हैं। इस वक्त वहाँ पर एडम जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ईव के लिए जो है वो फूलों का एक गार्लैंड बना रहे होते हैं, हार टाइप कह लें या सर पे पहनने के लिए वो बना रहे होते हैं, तो ताकि वो अपने बालों में उसको सजा सकें। गार्लैंड हार की तरह ही होता है लेकिन वो सर पे पहनते हैं और गार्डन में होते हैं। तो फिर उनको सोचते हैं कि हम मिलेंगे अब दोबारा, क्योंकि पहली दफ़ा ईव कभी भी उनसे जुदा नहीं हुई और पहली दफ़ा जुदा हुई हैं, तो दोबारा मिलेंगे तो वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी होती है उनको अलग हुए, तो अब उनका रीयूनियन होना है, दोबारा उन्होंने मिलना है। उनके दिल में लेकिन कुछ आता है, पता नहीं क्या आता है, तो वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पे सुबह वो गई होती हैं उसी जगह पर, उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं और वहाँ से जाते जाते वो ट्री ऑफ नॉलेज के पास से गुजरते हैं और वहाँ पे वो ईव को खड़े हुए देखते हैं और ईव के हाथ में वो जो है उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उन्होंने अभी अभी उसको तोड़ा है। फिर उसके बाद 856 से 885 लाइंस तक जो है वो यही है कि वो एडम से मिलती हैं और सारी फिर उसके बाद वही कन्वर्सेशन है। एडम को ईव जो है सारा कुछ बताती है कि मैं यहाँ पर थी तो वहाँ पे सरपेंट आया, उसने मुझे कहा कि वो इतना वाइज़ क्यों है और वो कैसे ह्यूमन की तरह बोलने लग गया, क्योंकि उसने इस ट्री का जो है फ्रूट खाया था इसलिए वो बोलने लग गया। उसने फिर मुझे भी कहा कि ये खाने से जो है मेरे में गॉड वाली क्वालिटीज़ आ जाएंगी, इसलिए फिर मैंने भी खा लिया और अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी ये फ्रूट जो है वो खा लो। और वो ये भी कहती है कि सैटर्न ने खाया तो वो तो मरा नहीं, उसको साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ आ गई और मेरे में मुझे लगता है गॉड वाली क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे में गॉड वाली क्वालिटीज़ आ जाएं और मैं तुमसे जुदा हो जाऊँ, क्योंकि हम दोनों जो है अलग 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 बीइंग्स बन जाएंगे। इसलिए वो चाहती है कि जो है एडम भी जो है वो ये फ्रूट खा ले। 885 लाइन तक बस ये बात होती है कि वो सारी स्टोरी सुनाती हैं उसको ईव एडम को कि सैटर्न आया, उसने उनको क्या क्या कहा, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए कि फ़्रूट खाने से क्या होगा क्या नहीं, और फिर उन्होंने खा लिया और अब वो चाहती हैं कि एडम भी वो खाए। अब 885 लाइन से हम आगे पढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। 885 लाइन से इसको अंडरलाइन कर लें, इसको मार्क कर लें क्योंकि इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जो मैं करवा रही हूँ। Thus Eve with continence belittled her story told, but in her cheek distemper flushing glowed. ईव जो बहुत ही खुशी वाले चेहरे के साथ, कॉन्टिनेंस चेहरे को कहते हैं, बहुत ही खुशी के साथ चेहरे पर खुशी के साथ अपनी स्टोरी उनको सुना रही होती हैं, यही वाली कि सैटर्न आया और उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चीक्स जो है उनकी गालों पर से जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंटॉक्सिकेटेड है, थोड़े से कह लें डिस्ट्रेस थोड़ा सा शो हो रहा था, जो कि उस फ्रूट को खाने की वजह से हो रहा था। ऑन द अदर हैंड एडम सून एज ही हर्ड द फैटल ट्रेसपास डन बाय ईव, ट्रेसपास मीन्स सिन, offense done by Eve, astonished, stood and blank, while horror chill ran through his veins and all his joints relaxed. तो एडम की क्या हालत हुई ये सब सुनकर। ऑन द अदर हैंड he heard of the trespass, he heard the sin of Eve, he was amazed, he stood stunned and blank until हॉरर रैन थ्रू हिज वेन्स, और उनके जॉइंट्स जो थे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रिलैक्स्ड मीन्स पैरालाइज्ड हो गए, वो बिल्कुल ही जो थे वो
खौफज़दा हो गए और बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया ईव ने। नेक्स्ट है पेज 144। गॉड, ये तो पढ़ा ही नहीं।